आइए एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करें। 2.5 साल बाद पीएम मोदी मणिपुर जा रहे हैं 3 घंटे के लिए। अब वहाँ पर उनका कितना विरोध हो रहा है, कितना विरोध हो रहा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और मोदी जी तो रोड शो पीएम भी है, वे जहाँ जाते हैं वहाँ पर रोड शो करते हैं, परंतु मणिपुर में रोड शो नहीं कर सकते, बहुत विरोध हो रहा है। और मोदी के स्वागत में जो बैनर लगे थे, पोस्टर लगे थे, वो सब जनता ने फाड़ दिए, स्वागत द्वार भी गिरा दिए। सबकी एक आवाज़ है, गो बैक, गो बैक, मणिपुर से गो बैक। ये हमारे पीएम की हालत है मणिपुर में। अब आप मणिपुर जा रहे हैं, किस मुंह से जा रहे हैं? आपको जाना ही नहीं था। आपने मणिपुर के साथ जो अन्याय किया ना, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। अब आप जा रहे हैं, आपका भारी विरोध हो रहा है, आपको तो शर्म आना चाहिए। अरे आपको तो वापस लौट जाना है चाहिए। खैर ठीक है, आप में इनमें कोई शर्म नाम तो है नहीं, झूठ बोलते हैं, ये करते हैं, सारा सब कुछ करते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि मोदी जी के स्वागत में मार आदिवासियों को कहा कि आप नृत्य कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, किंतु सब ने नकारा कर दिया कि हम कुछ किसी प्रकार का कुछ भी नहीं करेंगे। हमारी आंखों में आंसू हैं, हमारे जो शरीर में जख्म है ना, वो बिल्कुल हरे हैं, हम कह रहे हैं, और आप हमसे नृत्य करने की बात कह रहे हो। ये हम तो धिक्कार रहे हैं, जनता धिक्कार रही है मणिपुर की ओर का, आवाज़ लगा रही कि गो बैक नहीं चाहिए। वाह, क्या कितना शानदार स्वागत हो रहा है मोदी जी का। और 3 घंटे में मोदी जी कर क्या लेंगे? अरे मोदी जी को चाहिए था कि जो प्रभावित हुए, दंगा प्रभावित हुए, हिंसा प्रभावित हुए, उनसे जाकर मिलकर कहते कि मैं स्वागत करवाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर जनता से जख्मों पर मलहम लगाने आया हूँ। मलहम तो दूर, तुम ये जो हर बार जहाँ जाते हो घोषणाएं करते हो ना, ये विकास की घोषणा, ये इतने करोड़, यहाँ मणिपुर की जनता को करोड़ों की जरूरत नहीं है, उसको तो एक मलहम की जरूरत है जो उनके घाव पे लगा सके, मणिपुर में शांति स्थापित कर सके। मगर आप वो कर नहीं सकते, क्योंकि आपकी तो नीति और नियत में ही खोट है। इसलिए मणिपुर की जनता मोदी जी का विरोध कर रही, और इतना विरोध हो रहा है कि यदि शर्म होती ना तो वे उल्टे पांव वापस आ जाते। अब उनको सब कुछ पता है, ऐसी बात नहीं है कि मोदी को पता नहीं है कि क्या हो रहा है, वहाँ कितना विरोध हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, सब जा रहा है। परंतु अब मजबूरी है, क्योंकि 17 सितंबर आ रहा है, उनको पद छोड़ना है। वे अपने आप को ये सिद्ध करवाना चाहते हैं कि देखिए मेरा पूरे देश में जलवा है, मगर जलवा कुछ नहीं है। अब तो साफ हो गया, जनता धिक्कार रही है। ये मणिपुर की जनता ने भी मोदी को धिक्कारा है और धिक्कार रही है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, अब कुछ नहीं कह सकते। मोदी की मणिपुर यात्रा पूर्ण रूपेण असफल है, और जनता का बिल्कुल भारी विरोध है, और जनता उन्हें बार बार धिक्कार रही है कि अब आप यहाँ से जाइए, वापस चले जाइए, आप मत उतरिए। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। संपूर्ण विवरण आपको हम शाम को बताएंगे कि मोदी जी के साथ क्या क्या हुआ। मोदी जी ने कौन से नाटक किए, वो तो प्रायोजित कार्यक्रम करते हैं, अपने चम्मचों को बुलाकर मोदी 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 के नारे भी लगवा सकते हैं, लगवाते नहीं है, हर जगह लगवाते हैं, प्रायोजित कार्यक्रम करते हैं, देश विदेश में भी यही नाटक करते हैं। ये अपनी जो कृत्रिम छवि बनाते हैं ना, इसका भी अब पोस्टमार्टम हो गया, पर्दाफाश हो गया। तो अब ये मणिपुर की यात्रा मोदी जी के लिए अशुभ ही है। हम तो साफ कह रहे हैं कि ये इनकी यात्रा अशुभ है। जनता धिक्कार रही है तो आपको जाना ही नहीं चाहिए, जनता से क्षमा याचना करना चाहिए कि मैं 2.5 साल बाद आया हूँ, मेरी आँख अब खुली है। अरे आप प्रधानमंत्री हो, यहाँ तो हर पल की घटना की जानकारी आपको होना चाहिए, किस प्रकार देश में वातावरण चल रहा है इसकी जानकारी होना चाहिए। परंतु जब मणिपुर जलता रहा और आप चुनाव प्रचार करते रहे, आप अपना सत्तावादी स्वार्थ सिद्ध करते आए, तो ये क्या जनता मूर्ख है?
ये जनता मूर्ख नहीं है, जनता सब जानती है। और अब तो जनता का विवेक सकारात्मक हो चुका है, वो तो स्पष्ट कहने में नहीं चूकती है। जो भी हुआ, ये मोदी जी की मणिपुर यात्रा अपने आप में असफल ही है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये हम आपको शाम को बताएंगे। अभी तो सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।